आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर बहुत सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट है इंटरकोर्स करने का ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहे। अंडा कब रिलीज हो रहा है हमें पता नहीं लग रहा, तो इसके लिए आपको पहले अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए पहले तो ये जान लीजिए कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता क्या है। जब आपका पहला दिन होता है ब्लीडिंग का, उसे पीरियड डे 1 कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी कंफ्यूजन होता है, स्पॉटिंग होता है, कभी कभी स्मीयरिंग होता है, लेकिन बहुत कम ब्लीडिंग होता है, उसे डे 1 नहीं कहेंगे। जिस दिन आपका फुल फ्लो होगा, खून ठीक से बहेगा, उसे पीरियड डे 1 कहा जाता है। तो चाहे वो 2 दिन का ही पीरियड रहे, लेकिन जिस दिन फ्री फ्लो हो ब्लड, उसी दिन को आप डे 1 मानिएगा। तो वहां से आप गिनते जाइए। उसके बाद जो अगला पीरियड आएगा, अगले पीरियड का जो डे 1 रहेगा, वो फिर से डे 1 ही रहेगा। तो उसके पहले वाले दिन तक जो दिन है उसे आपका पीरियड साइकिल कहा जाता है। वो 28 डेज का हो या 31 डेज का हो। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट डे है फुल ब्लीडिंग वाला डे है, और अगर 31 डेज का है तो 31 डेज के बाद आपको दोबारा फ्री फ्लो ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये आप पहले तो समझ लीजिए कि फ्री फ्लो जब ब्लड होगा उसे ही डे 1 कहा जाता है। उसके बाद ये जान लीजिए कि पीरियड जब भी हो उसके 14 दिन पहले अंडा रिलीज होता है। ओवरीज में जो अंडा बढ़ रहा होता है 14 दिन पहले रिलीज होता है। किसी के लिए भी कितना भी लंबा या छोटा आपका पीरियड साइकिल रहे, 14 दिन पहले अंडा रिलीज होता है। आपको मैं उदाहरण से समझाती हूँ। अगर आपका 28 दिन का पीरियड साइकिल है, 28 डेज का पीरियड साइकिल है, तो 28 - 14 कीजिए, तो 14th डे है ना, पीरियड के 14th डे आपका अंडा ओव्यूलेट हो रहा होता है। अगर 30 डेज 30 दिन का पीरियड साइकिल है, उसमें से -14 कीजिए, 16th डे पे आपका अंडा रिलीज हो रहा है, यानी कि डे 1 के बाद जो 16वां दिन है तब अंडा रिलीज हो रहा है। अब 32 डेज का एग्जांपल लीजिए, उसमें अगर आप -14 करेंगे तो 18th डे आपका अंडा ओव्यूलेट हो रहा है, यानी कि पीरियड के बाद 18 दिन के बाद आपका अंडा जो है वो ओव्यूलेट हो रहा है। उसके आसपास अगर आप लोग इंटरकोर्स करने की कोशिश करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो स्पर्म्स है गर्भ में 3 दिन तक रहते हैं। तो अगर 14वें दिन अंडा रिलीज हो रहा है तो आप उसके 2 दिन पहले भी इंटरकोर्स ट्राई कर सकते हैं, ताकि अंडा अगर कुछ घंटे आगे पीछे भी रिलीज हुआ तो स्पर्म्स के कांस्टेंट सप्लाई की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप ये ओव्यूलेशन का जो प्रक्रिया है ये समझ लेंगे कब रिलीज हो रहा है, तो आपका पीरियड साइकिल जितना भी हो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एक प्रॉब्लम होता है कि जिसके पीरियड रेगुलर नहीं है वो क्या करें। तो पहले तो 3 महीने आप उसका एवरेज लीजिए, एक दिन 28, एक दिन 29 और एक दिन अगर इर्रेगुलर पीरियड साइकिल है तो क्या करें। उदाहरण के लिए समझाती हूँ। एक महीने में 28 डेज का साइकिल हुआ, दूसरे महीने में 29 हुआ, तीसरे महीने में 30 डेज हुआ, तो आप क्या करेंगे, ये 28, 29, 30 को जोड़ लीजिए, उसका एडिशन कर दीजिए, 28 + 29 + 30, इसका एवरेज लीजिए, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 महीने का लिया है, तो इससे आपको इसका एवरेज निकलेगा, यानी कि आपका जो पीरियड का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 29 डेज का है, ठीक है। अब 29 - 14 कीजिए, तो 15th डे 15वें दिन, पीरियड के 15वें दिन लगभग आपका अंडा ओव्यूलेट हो रहा है। उसके आसपास अगर आप लोग इंटरकोर्स कोशिश करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसा अगर आप 2-3 महीने तक प्लान कर सकते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए या अन्य कोई परीक्षा करवाने के लिए, जैसे कि सीमेन एनालिसिस हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, ये जानने के लिए कि सब कुछ बॉडी में ठीक है या नहीं, क्यों आपको ये सब करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, इसके बारे में जानने के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।